लोगों के मन में अपराध इतने दस्तक दे चुके हैं कि दोस्त ही दोस्त की हत्या करने में उतारू हो गए हैं। राजधानी रायपुर पुलिस ने एक ऐसे ही मामले का खुलासा किया है जिसमें 20,000 रुपए की लेन देन को लेकर क्राइम पेट्रोल के तर्ज पर राजधानी रायपुर में मर्डर मिस्ट्री को अंजाम दिया गया है। आखिरकार राजधानी रायपुर की पुलिस इस मामले की तह तक कैसे पहुंची, देखिए इस पूरी रिपोर्ट को। राजधानी में लगातार अपराध अपने चरम सीमा पर है। लगातार अपराध के नए नए कारनामे सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार राजधानी रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि राजधानी रायपुर में देर शाम कांग्रेसी पार्षद अंजलि बिहार के भतीजे की लाश मिली थी। इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर तत्काल विधायक, महापौर सहित कई पार्षद खमतरई थाना पहुंचे थे। इस मामले को लेकर आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग लगा रहे थे, जिस पर राजधानी रायपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड मामले में राजधानी रायपुर पुलिस ने 3 अपराधियों को धर दबोचा है। थाना खमतरई अंतर्गत 10 फरवरी को जतिन राय करके एक लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस के पास आती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसको खोजने के प्रयास किए जाते हैं। उससे संबंधित जितने उनके दोस्त हैं जिनसे वो मिलता था जतिन, उन सबसे बुलाकर पूछताछ की जाती है, सीडीआर निकाले जाते हैं। इस प्रकार से लगातार इसमें पुलिस लगी हुई थी। कल 15 तारीख को खमाड़ी थाने के चंडी खार क्षेत्र के एक कुएं में एक बॉडी मिली, सूटकेस में रखी हुई। इसमें जो बॉडी थी वो जतिन के रूप में पहचान की गई परिजनों के द्वारा। इसमें खमतरई थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और लगातार जो संदिग्ध लोग हैं, जो जतिन से जुड़े हुए लोग, उनसे पूछताछ की जाती रही। इसमें प्रदीप नायक करके एक लड़का है, वो इसमें टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल किया है कि 20,000 रुपये जतिन ने उससे लिए हुए थे और वो वापस नहीं कर रहा था। और वो KTM बाइक लिया था, उसको गिरवी में रखकर वो बाइक जो रकम है वो दिया था, किंतु समय पूर्ण होने के बावजूद वो वापस नहीं कर रहा था। इससे ये बहुत ही गुस्सा में था और जतिन गाली भी दे रहा था प्रदीप नायक को। इसको ध्यान में रखते हुए उसने बदला लेने की सोची और प्लान किया था। उसने अपने सुजीत, एक दोस्त है, उसके साथ मिलकर और एक अटैची जतिन से मंगवाई थी और उस अटैची में दोनों ने मिलकर उसको मारा और अटैची में बंद करके 9 तारीख की रात को 8 बजे के आसपास उस कुएं में जाकर उस जतिन के लाश को फेंक दिया और गायब हो गए। उसके बाद इन्होंने एक दिवाकर करके लड़के को उस मोबाइल से मैसेज करने के लिए बोला परिजनों को, जो जतिन के मोबाइल से, कि कहीं बाहर जाना। तो जो दिवाकर है वो कुम्हारी की तरफ जाकर जो जतिन के मोबाइल से मैसेज किया परिजनों को और इस प्रकार से 3 आरोपी इसमें थे। एक तो प्रदीप, एक सुजीत और एक दिवाकर, तीनों आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। इन्होंने सर ये जो पूरी वारदात को अंजाम दिया है, तो क्या पूछताछ में इस बात का खुलासा होगी कहाँ से सीखे, कैसे इन्होंने लिया है, इसका बताएं। प्रदीप नायक के कथन के अनुसार कि ये क्राइम पेट्रोल देखता था। क्राइम पेट्रोल में इस प्रकार की कुछ चीज़ें थी जिसको ध्यान में रखते हुए उसने प्लानिंग किया था कि बैग जतिन से ही मंगाया था और बरगलाने के लिए और कई जगह फ़ोन करके बोला था कि जतिन को ये बैग देना है, इस प्रकार से, ताकि जब उसके साथ पूछताछ हो तो बता सके कि जतिन को बैग चाहिए था, मुझे नहीं। जबकि इसने स्वयं जतिन से फ़ोन करके बैग मंगाया था और बड़ा बैग चाहिए था। इस प्रकार से प्लानिंग करके जतिन को प्रदीप, सुजीत और दिवाकर के द्वारा मारा गया है और उसकी बॉडी को बैग में भर के फेंका गया। पैसे की लेन देन था इन दोनों के बीच और ये बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था कि मेरा पैसा नहीं मिल रहा है, मेरी KTM बाइक है और घर में भी मुझे परेशान कर रहे लगातार कि तू KTM बाइक इसीलिए खरीदा था कि उसको गिरवी में रखने के लिए खरीदा था। इस प्रकार से बातें चल रही थी, इसलिए दुखी था और आक्रोशित भी था, इसके कारण घटना को अंजाम दिया है। राजधानी रायपुर में कुछ दिन पहले मिले बैग में 100 के हत्या के मामले को रायपुर पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल उनके दोस्तों ने उनको मौत के घाट उतारा था, जिसका कारण था सिर्फ पैसों का लेन देन। जी हाँ, क्राइम पेट्रोल देखकर पूरी ये साजिश रची गई थी मौत की। दरअसल हत्या की साजिश में उनके दोस्त आरोपी निकले, जिस पर 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। फिलहाल एक बार फिर से राजधानी रायपुर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। कैमरा पर्सन हितेश साहू के साथ आरजे न्यूज़ के लिए टीकेश वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।